हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस के स्टूडेंट्स कैलेंडर्स आपके आ गए हैं। आरएफओ के डेट्स एज यूजुअल 22 जनवरी से ही। एसीएफ वालों के लिए गुड न्यूज है कि आपके डेट्स आगे जा चुके हैं। तो ये रहा जेपीएससी का कैलेंडर, है ना। ये रहा जेपीएससी का कैलेंडर जो कि अब देख सकते हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मेंस एग्जामिनेशंस 22, 23, 24 जनवरी। भैया मैटर टू वरी है। अब जिनके भी मन में ख्याली पुलाव बनना था ना कि भैया जेपीएससी एग्जाम डेट्स आगे ले जाएगी आगे ले जाएगी, अब हो जाओ तैयार। हमने बोला था कि जेपीएससी को डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, है ना। तो ये आपके एसीएफ में हमने बोला था कि एसीएफ के डेट्स आगे जा सकते हैं और एसीएफ के डेट्स आगे चले गए। तो 4, 5, 6, 7 अप्रैल को आपके चले गए। तो ये अच्छा है उनके लिए जिनका दोनों एग्जाम्स था। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका आरएफओ का भी मेंस निकला और एसीएफ का भी मेंस निकला है। तो उनके लिए तो भैया बहुत बल्ले बल्ले हो गई। आपको टाइम मिल गया, आप दोनों एग्जाम से फाइट करो, दोनों को क्रैक करो, है ना। तो आरएफओ वाले की थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं और एसीएफ वालों के लिए भी थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। आरएफओ की जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सी आरएफओ में एक ही आपका माई बाप है, एक ही वन एंड ओनली जो कि आपको नैया पार करा सकता है। आरएफओ में क्या है? ऑप्शनल। यही है, इसी को पकड़ लो, आपका नैया पार हो जाएगा। इंटरव्यू तक पहुंचाने का रास्ता यही है ना। ऑप्शनल पेपर, इतना कम टाइम में जिसने भी ऑप्शन को पकड़ लिया उसका मेंस क्रैक हो जाएगा। कारण यह है कि साइंटिफिक बातें है ना, हम लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं। 400 मार्क्स का है, 400 मार्क्स का है। और जीएस जिसकी 7 सब्जेक्ट्स है ना, 1 सब्जेक्ट 400 मार्क्स और एक तरफ जीएस है 7 सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स। तो बुद्धिमानी किसमें है, स्मार्टनेस किसमें है ना, इसमें है। 400 मार्क्स को पकड़ लेना है। 100 मार्क्स में तो जनरल स्टडीज है, झारखंड जी के सब कुछ थोड़ा मोड़ा बहुत कुछ जानते ही है, पॉलिटिक्स सब कुछ थोड़ा मोड़ा जानते ही है। जब तक आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शन नहीं लेना, अभी आपके फॉर्म आ जाएंगे, ईवीएस ही लेना। डोंट बी सेंटिमेंटल। बहुत सारे कॉल सारे सर मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैंने एग्रीकल्चर से किया है। भीड़ है इसमें, भीड़ के साथ चलो। कट ऑफ अगर मान के चलो कि इन्वायरमेंटल साइंस का टफ मार्किंग हो गया तो सबको इंपैक्ट करेगा, आपका रैंक लिस्ट से नाम बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। वहीं अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, अगर मार्किंग टफ होगी उस ऑप्शनल पेपर की, तो आप अकेले बाहर हो जाएंगे, है ना। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, 90% प्लस स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस के साथ है, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर है ही नहीं, ये है जनरल स्टडीज का पेपर। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ईआईए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सब कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक है क्या? ये जेपीएससी के सिलेबस में है ना। 14 जेपीएससी का जो आपका ये एग्जाम्स होने वाला है उसके मेंस में भी ये सब सिलेबस में डाला हुआ है। इकोलॉजिकल पिरामिड, दीस थिंग्स आर वेरी जर्नलिस्ट इन नेचर, है ना। 6 से 10 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन नोट्स है, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में है। देख लो, ये पेपर 2 का है, जस्ट 175 मार्क्स, जस्ट 175 मार्क्स में, है ना। 175 पेजेस, सॉरी, जस्ट 175 पेजेस में हमने पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का आपको ये दे दिया है नोट्स, है ना। ये पेपर 2 का है, आप देख सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लो, है ना। ये रहा इंग्लिश में, ये रहा इंग्लिश का नोट्स, फाइन। इन्वायरमेंटल साइंस का 174 पेज में और पेपर 1 आईएएस की 150 पेजेस में है। तो मोटा मोटी आपका 300 पेजेस में 400 मार्क्स का सॉल्यूशन है ना। और आप देख सकते हो कितना सारा हम लोग फोटोज डालते हैं, है ना। देखो, एक पेपर है ये, मान के चलो एक पेज है, एक पेज में कितना डेटा है? बहुत कम डेटा है ना। हमारे नोट्स की स्पेशलिटी क्या है कि हमारी ग्राफिक्स बहुत अच्छी रहती है। इसमें हम लोग जान के ऐसा ग्राफिक्स देते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा आए, है ना। तो फोटोज बहुत ज्यादा डालते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है फोटोज को देख के। तो मोटा मोटी मान के चलो जो पढ़ने वाला जो पार्ट है ना, उसका भी आधा कर दो आप। मान के चलो कि 200 पेजेस आपको मोटा मोटी पढ़ना है। तरीका क्या होना चाहिए? अब इन्वायरमेंटल साइंस को आप लोग कैसे खत्म करेंगे, है ना। इन्वायरमेंटल साइंस को कैसे खत्म करेंगे? हमारे नोट्स को आप पढ़ेंगे। नोट्स हमारे कैसे मिल जाएंगे? एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, है ना। ईवीएस के नोट्स एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन इस वीडियो के नीचे लिंक में, आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से खाली नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी हमारे इवैल्यूएशंस बहुत अच्छे होते हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ आवर इवैल्यूएशन, है ना। हिंदी मीडियम का पेपर है, ये स्टूडेंट काफी अच्छा आंसर लिख रहा है, बहुत डिटेल, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें। एक्चुअली आपके बहुत सारे चीजों को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट थी, वो इनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हमने देखा कि उनके जो जनरल स्टडीज का जो पेपर था उसमें पूरा स्कॉलर्स भर दिया था। तो ये सब गलती हमको लगा कि भैया हम बहुत ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे तो हमें मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये जीएस का पेपर है ना। ही फॉरगॉट कि ये जीएस का पेपर है, यहाँ जर्नलिस्ट आंसर्स लिखने होते हैं। हमने पूरा वहीं पे फीडबैक दिया कि ये चीजें यहाँ पे काम नहीं करेंगी। ऑप्शन का आपका जो ज्ञान है आपको यूपीएससी में यूज करना, नॉट हियर, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेसिंग का इशूज था, किसी का नंबरिंग का इशूज था, किसी का कोई पेंसिल से डायग्राम बना रहे थे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें थी, हमने सबको क्लैरिफाई किया। अब हमारे जो स्टूडेंट्स थे, ये हमारा इंग्लिश का पेपर है ना, आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का पेपर है।
आपको प्रॉपर यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां, आपको मोटिवेट भी हम लोग करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा आंसर्स लिखते हैं, देखते हैं ये कितना अच्छा ये आंसर्स लिख रहे हैं, है ना। तो यही हमारी स्पेशलिटी है कि आपको एकदम हैंड हेल्डिंग अप्रोच है। आप अगर आंसर राइटिंग में आप यहां पे हैं तो 5 से 6 टेस्ट जिन्होंने अभी तक हमारे यहां दे दिए, आपको उनका लेवल सीधा यहां पे अप हो चुका है, दे आर गुड टू गो नाउ। तो अभी भी हमारे टेस्ट आपके इन्वायरमेंटल साइंस के 4 एफएलटीज बचे हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं लिखा है ना, आंसर राइटिंग नहीं किया, आप टेस्ट को लगाइए, आंसर्स को लिखिए। आपको खुद ही में लग रहा है कि भैया हम ही बहुत हैं, है ना, हमें सब कुछ आता है, एक बार आंसर्स लिखो तो सही, बहुत चीज पता चलती है ना, बहुत चीज हम लोग उसमें क्लैरिफाई करते हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल साइंस को कैसे करना है। आपके पास मोटा मोटी आज हो गया आपका 6 जनवरी, 22 जनवरी से एग्जाम से, मतलब 14 दिन है आपके पास, जस्ट 14 डेज, है ना। इसमें जेपीसी की एक खास बात है कि वो सीधा सिलेबस में से टॉपिक को उठाएगी, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन टॉपिक में आपकी इन्वायरमेंटल साइंस के, वहां से वो उठाएगी, सीधा उस पर क्वेश्चंस को फ्रेम कर देगी। 40 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, लीव इट। अब हमारे उसमें आप सीधा नोट्स हो जाएंगे। हमने पूरा टॉपिक वाइज नोट्स दिया है ना, एकदम टॉपिक वाइज, जो जो टॉपिक में है ना आपका वो डाला है। जैसे कि देखो एसिड रेन आपके सिलेबस में है, तो एसिड रेन हमने दे दिया भैया, व्हाट इज एसिड रेन, है ना, कॉजेस ऑफ एसिड रेन, एरियाज अफेक्टेड बाय एसिड रेन, है ना, इंपैक्ट्स क्या होते हैं एसिड रेन के, भाई सॉइल पे क्या, वेजिटेशंस पे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे क्या, एक्वेटिक लाइफ पे क्या, है ना। अब देखो फिर मेजर्स टू कंट्रोल एसिड रेन, क्या क्या मेजर्स है ना, कंक्लूजन, पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको सब कुछ दिया जाता है। आप सीधा हमारे नोट्स को पढ़ेंगे, उसमें से, है ना, हर चीज का 10 पॉइंट्स रेडी कर लेंगे, है ना। टोटल एसिड रेन पे आपके पास 10 पॉइंट्स होने चाहिए। 10 पॉइंट्स काफी है 40 मार्क्स के आंसर्स को लिखने के लिए। 10 पॉइंट हो गया आपका। रेडीमेड इंट्रोडक्शन बना लीजिए कि भैया अगर डेजर्टिफिकेशन में क्वेश्चन आया तो मैं इस चीज से स्टार्ट करूंगा, अगर एसिड रेन में क्वेश्चन आया तो मैं इस चीज से स्टार्ट करूंगा। कोई भी कोट हो, कोई भी करंट इश्यूज हो, कोई भी हो, आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, है ना। इंट्रोडक्शन आपके पास रेडी होना चाहिए, कंक्लूजन रेडी होना चाहिए, झारखंड के पॉइंट्स रेडी होना चाहिए, है ना, और एक फ्लो चार्ट या डायग्राम रेडी होना चाहिए कि अगर एसिड रेन का क्वेश्चन आया तो मैं ये वाला फ्लो चार्ट यूज करूंगा, मैं ये वाला डायग्राम यूज करूंगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चन आया, अगर ओजोन पे क्वेश्चन आया तो मैं कौन सा, एकदम रेडी रखो अभी से, वहां पे टाइम नहीं लगाना है, सीधा कट कॉपी पेस्ट, है ना। हमारे नोट्स को पढ़ो, 10 पॉइंटर्स बनाओ, वहां से डायग्राम को उठाओ, एक डायग्राम बनाओ, एक फ्लो चार्ट बनाओ, एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन तैयार करो, रेडीमेड कंक्लूजन तैयार करो, और एक आपको हम लोग एक बहुत अच्छा एक बुकलेट भी देंगे जिसमें कि करंट अफेयर्स सब कुछ रहेगा, तो उसको जोड़ देना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये अगले आपका 1 हफ्ते का टारगेट रहना चाहिए। 1 हफ्ते एकदम जान लगा दो। वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन झारखंड टिल डेट, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ऐसा जो नौकरी है ना, ये जो एग्जाम है, इतने कम सिलेबस में, इतने कम पढ़ के मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। वहीं देखो 14 जेपीएससी, आपके 8 मार्च को प्रीलिम्स है, दुनिया जहान का सिलेबस है, 50 दिन के अंदर मेंस है, इतना बड़ा सा मतलब भारी भरकम सिलेबस है, मेंस में कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप सोच लो, इतना कम पढ़ के आपको सीधा जॉब लग जाएगा, और उस पे नहीं जाना है पे स्केल पे कि 4200 का ग्रेड पे, उसको साइड कर दो, बहुत अच्छी जॉब है ये, है ना। एसीएफ में 2 ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट सिंगल ऑप्शन, तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यू कांट मिस इट, नो बडी कैन अफोर्ड टू मिस दिस फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इसको टैप कर लीजिए और अपनी लाइफ को सिक्योर कर लीजिए। ओके, तो ईवीएस में आपको बस यही करना है, जब ये पूरा हो जाए तब जीएस पे हाथ लगाएंगे। जब तक ये पूरा नहीं होगा, जिसने भी जीएस को छुआ तो समझो कि वो फेल होने की तैयारी कर रहा है। ईवीएस के 400 मार्क्स को आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला आपका प्राइमरी टास्क इन्वायरमेंटल साइंस होना चाहिए। जब तक पूरा एक एक टॉपिक वाइज आपके शॉर्ट समराइज नोट्स, रेडीमेड इंट्रोडक्शन, रेडीमेड कंक्लूजन, रेडीमेड फ्लो चार्ट डायग्राम, रेडीमेड झारखंड के एग्जांपल्स, तब तक जनरल स्टडीज को टच नहीं करना है। दोज हु विल टच आर बाउंड टू फेल। ओके, है ना। तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। उसके बाद अगर मान के चलो आपने 10 दिन इसको पूरा कर लिया, तो 4 डेज में आपको हम लोग सेलेक्टेड टॉपिक्स देंगे जनरल स्टडीज के, सातों टॉपिक्स को मिला के बस उसको पढ़ के जाना है। जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ लेना, एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना, है ना। उससे आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। झारखंड में आप आ जाओ तो वहां पे सेलेक्टेड टॉपिक्स है ना, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, बिरसा मुंडा रिवोल्ट एकदम पढ़ के जाना है, ताना भगत पढ़ के जाना है आपको, ज्योग्राफी में सॉइल्स पढ़ के जाना है, क्लाइमेट पढ़ के जाना है, कोल के बारे में पढ़ के जाना है, भैया कहां पे कोल और आयरन ओर्स कहां पे मिलते हैं, है ना, ये सब पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स में आपका अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, आपका 2021 का जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी था, वो सब बस सेलेक्टेड चीजें, उससे ज्यादा नोबडी कैन स्टडी, है ना। ये 14 दिन में इम्पॉसिबल। अब पढ़ना बुद्धिमानी भी नहीं है भैया। 100 नंबर के लिए कौन उतना माथापच्ची करने जाएगा यार। 400 मार्क्स है ना,
तो 100 नंबर में आपको क्रेडिबल मिनिमम अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। और ये आपके जनरल स्टडीज के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, आपको जीएस का नोट्स मिल जाएगा, ईवीएस का नोट्स मिल जाएगा। ये हमारे बैचेस है, फाइन। आरएफओ मेंस का जनरल स्टडीज का ये बैचेस है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स मिल जाएगा। जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं लिखा है, कम से कम 1-2 टेस्ट लगा लेना यार, आपकी इवैल्यूएशंस करके हम लोगों को फीडबैक दे देंगे। जिनको जीएस प्लस ईवीएस दोनों चाहिए उनके लिए बैचेस है ना, इसमें टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स दोनों है। खाली नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे बैचेस में, है ना। आपकी इसमें ये ओनली टेस्ट सीरीज बैच हो गया, फाइन। जीएस प्लस इन्वायरमेंटल साइंस टेस्ट सीरीज बैच, ये एसीएफ वालों के लिए हो गया, फाइन। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए, है ना। ये वाला खाली ईवीएस बैच है आरएफओ मेंस का, फाइन। तो आपके लिए पास चारों ऑप्शंस है ना, चारों ऑप्शन है। एसीएफ का भी हमारे बैचेस में अवेलेबल है, जनरल स्टडीज का, आरएफओ का इन्वायरमेंटल साइंस, जीएस प्लस इन्वायरमेंटल साइंस, ओनली जीएस, और टेस्ट सीरीज भी, है ना। जिसको खाली टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी है। अभी तक जिसने कुछ भी नहीं लिखा है ना, कम से कम अभी जो आने वाले आपके 4-5 टेस्ट बचे हुए ना, उसको तो लगा लो भैया, उसको तो लगा लो, कम से कम थोड़ा सा तो देख लो ना कि कितने पानी में हुआ, फाइन। तो ये हमारी बातें थी, और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, आपको मोटिवेट करने के लिए हम लोग आए थे। आप होपफुली आपके एग्जाम सामने है, आप अच्छे से स्ट्रैटेजिकली तैयारी कर रहे थे। बेवकूफ़ों ऐसी तैयारी नहीं करनी है, सेंटिमेंटल जज्बाती नहीं होना है कि नहीं जीएस कैसे छोड़ के चले जाएंगे, 100 नंबर का है ना, 400 मार्क्स को देखेंगे ना, पहले जीएस पढ़ लेते हैं ना, झारखंड जीके तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं भैया, पहले आप 400 मार्क्स को कवर करो अच्छे से, उसके बाद 100 मार्क्स के लिए पीछे भागना है। क्योंकि 100 मार्क्स में ना एक्चुअली कोई और छोर है ही नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उसमें क्या पढ़ लोगे कि एकदम श्योरिटी के क्वेश्चंस लड़ ही जाएगा, बहुत चांसेस कम है। ये सब बुद्धिमान सी एग्जामिनेशंस क्रैक करना बस मेहनत नहीं होता आज के डेट में, है ना। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीजें मैटर करती हैं। कुछ अलग भी होता है, उसके बाद जाके फाइनल सिलेक्शंस होता है, फाइन। तो आपको क्या छोड़ना है अभी ये पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, ऑप्शन को पहले तैयार कर लो, उसका 100 मार्क्स पे स्विच कर जाना, टाइम मिलेगा, है ना। 5 से 6 दिन में आप दे दोगे ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट मोटा मोटी ऊपर से हाइपोथेटिकली देख लेना, उसमें थोड़ा सा ग्रामर जोड़ देना है। 100 में से यार 40-45 नंबर आ जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब ये 100 मार्क्स का है तो 10-15 मार्क्स से सवाल पूछेंगे, कुछ ना कुछ लेके आप आ जाओगे। लेकिन मेक श्योर कि इन्वायरमेंटल साइंस में आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक उन्होंने क्लैरिफाई अच्छे से कर दिया है ना। डिजर्टिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर्ली मेंशन है सिलेबस में। तो सारे टॉपिक्स को पकड़ो, उस पर नोट्स बना लो, उस पर रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना लो, उसके बाद आप तैयार हो 400 मार्क्स के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।